हेलो फ्रेंड्स, सिंपली ट्रिक्स चैनल के पाइथन बाय एग्जांपल सीरीज में आप सबका स्वागत है। और आज हम देखने वाले कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप, जो एक इम्पॉर्टेंट डेटा टाइप है पाइथन का। तो उसके कुछ बेसिक फीचर्स और उसका सिंटैक्स एंड कुछ प्रॉपर्टीज हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पाइथन डेटा टाइप इन पाइथन, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप इन पाइथन। कॉम्प्लेक्स एक बिल्ट इन डेटा टाइप है, वेरी फंडामेंटल डेटा टाइप है जो हम यूज करते हैं। बेसिकली कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप जो लगता है वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए लगता है। तो क्या होता है ये कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप? कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप ऐसा है जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। नॉर्मली कोई भी वेरिएबल में एक ही वैल्यू स्टोर करते हैं, बट यहाँ पे एक ऐसा डेटा टाइप है जिसमें जो वेरिएबल होता है उसमें दो वैल्यूज हम स्टोर करते हैं। दिस टू वैल्यूज आर सेपरेटेड विथ प्लस सिंबल कंपलसरी, या फिर प्लस और माइनस सिंबल, ओके, एज पर द डेटा वैल्यू। एंड उसमें एक पार्ट होता है आपका रियल पार्ट और एक होता है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट वो होता है जिसमें -1 का एक नंबर होता है। -1 जो है उसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं मैथमेटिक्स में। तो उसका कोएफिशिएंट अगर रिप्रेजेंट करना है तो ये -1, स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज रिप्रेजेंटेड एज -i और -j, sorry, I or j. But in Python we compulsory represent this using j, capital or small j. ओके तो ये होता है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें आपके पास दो पार्ट्स है, एक है रियल और एक है इमेजिनरी। So complex data type is a built-in data type. Yes, it is very important built-in data type in Python, which is used for complex mathematical calculations. Okay, so complex data type in Python is useful for working with mathematical operations that involve both real and imaginary components. It provides convenient way to manipulate the real and imaginary part to provide the complex number calculation in various engineering and mathematical computations. तो चलिए देखते हैं इसके फीचर्स क्या क्या है। दे रिप्रेजेंट नंबर्स विथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ओके, तो इसमें रियल और इमेजिनरी ऐसे दो पार्ट है, अभी हमने देखा है। तो जो इमेजिनरी पार्ट है उसका सफिक्स या तो स्मॉल जे या तो कैपिटल जे होता है। इन मैथ्स वी कैन रिप्रेजेंट इज यूजिंग आई, बट यहाँ पे कंपलसरी जे और स्मॉल जे और कैपिटल जे होता है। इट इज़ यूज फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस, तो इसमें सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस हम क्रिएट कर सकते हैं एक्सेप्ट वन। ये कौन सा है वो हम देखते हैं आगे के स्लाइड में। इट कैन बी यूज फॉर अरिथमेटिक कैलकुलेशंस एंड इक्वेशंस। It can be combined with other numeric data types such as integer and float. तो हम एक प्रोग्राम देखेंगे जिसमें ये कंबाइन किया हुआ है, एक एग्जांपल देखेंगे हम। They can be used in comparisons. Okay, for example, less than, greater than, less than equal to, greater than equal to, double equal to, not equal to, ऐसे सारे कैलकुलेशन में हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, इट कैन बी यूज विद अदर डेटा टाइप्स जो अभी हमने देखा। तो इसके जो एप्लीकेशंस है दैट इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिग्नल प्रोसेसिंग, साइंटिफिक कैलकुलेशंस। नॉर्मली यहाँ पे वहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स लगते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स डेटा आइटम्स लगते हैं, तो इन दैट केस वी कैन यूज इट। ओके, तो चलिए देखते हैं दोस्तों कि अब इसमें कौन से न्यूमेरिक ऑपरेशंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो टोटल 7 ऑपरेशंस है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस, जिसमें से हम सिर्फ 6 पॉसिबल होता है कॉम्प्लेक्स डेटा आइटम्स के लिए। ओके, तो फ्लोर डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहला है हमारा एडिशन, जो हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। फॉर एग्जाम्पल ए कॉमा बी इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स 10.2 प्लस कॉमा कॉम्प्लेक्स 20.3। तो यहाँ पे हम नॉर्मली हमने इंटीजर वेरिएबल लिया है। कॉम्प्लेक्स 10 प्लस 2j ऐसा भी ले सकते हैं, कॉम्प्लेक्स 10.2 भी ले सकते हैं। 10.2 विल बी कन्वर्टेड एज 10.2 प्लस 0j। ओके, या फिर 2 प्लस 3j ऐसा भी हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। एंड इसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो ए कॉमा बी मैंने एट ए टाइम दो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स क्रिएट किया है और उसमें हमने स्टोर किया है। सेकंड एग्जांपल में भी हमने क्या किया है, दो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल क्रिएट किया और उसका सब्ट्रैक्शन किया है। थर्ड इसमें हमने उसका मल्टीप्लिकेशन किया है। फोर्थ इसमें हमने उसका डिवीजन किया है, फ्लोट डिवीजन किया है, बिकॉज ये नंबर आपका फ्लोट है तो फ्लोट डिवीजन पॉसिबल होता है। इंटीजर डिवीजन इसका पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी नंबर है। दैट्स द रीजन इन फ्लोट डिवीजन इज नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बट मॉड्यूलो पॉसिबल है। ए परसेंट भी इसका सिंटैक्स है। सिमिलरली रेस टू भी इसका पॉसिबल है, ए रेस टू बी। ओके, तो इसके डेमोन्स्ट्रेशन एग्जांपल्स के जो वीडियो रहेगा उसमें आप देख सकते हो कि इसका जो मैथमेटिकल है कैलकुलेशन वो कैसे परफॉर्म होता है। अभी तो हम उसका सिर्फ सिंटैक्स और एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसको अगर कोई दूसरे टाइप का न्यूमेरिक डेटा टाइप है तो उसको हमें कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कौन से इसमें हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहला है आपके पास फ्लोट वेरिएबल जो हम कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इंटीजर भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो कैरेक्टर वेरिएबल है और एसटीआर वेरिएबल है।
तो कैसे कन्वर्ट करना है, सी इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स एंड इन ब्रैकेट आप लिख सकते हो इंटीजर या फिर फ्लोट। ओके, यहाँ पे इंटीजर और फ्लोट दोनों वेरिएबल हम इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू 3 देन बी इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स ऑफ 32, तो ये कन्वर्ट हो जाता है 3। ओके, सी इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स ऑफ ए, ये कन्वर्ट होता है 3 प्लस 0j, क्योंकि यहाँ पे आपने इमेजिनरी पार्ट नहीं दिया है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 3 प्लस 0j में। सिमिलरली बी इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स 32 विल बी कन्वर्टेड एज 32 प्लस 0j। ओके, ये है आपका फ्लोट का कन्वर्जन या फिर इंटीजर का कन्वर्जन। सिमिलरली आप 3.2 भी कन्वर्ट कर सकते हो एज अ 3.2 प्लस 0j, 32.3 आप कन्वर्ट कर सकते हो 32.3 प्लस 0j। अब हम देखते हैं कि कैरेक्टर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? यस, कैरेक्टर को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बट नॉट ऑल कैरेक्टर वैल्यूज। इफ इट कंटेन्स ओनली डिजिट्स देन ओनली वी कैन कन्वर्ट इट। ओके, फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू 2 है, डिजिट है, हम कन्वर्ट कर सकते हैं। बी इक्वल टू कॉम्प्लेक्स ऑफ सिंगल कोट में 6 है, हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा? 2 प्लस 0j। ओके, ए इज इक्वल टू कॉम्प्लेक्स ऑफ ए, मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका 2 प्लस 0j। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स ऑफ 6 विल बी कन्वर्टेड एज 6 प्लस 0j। ओके, क्योंकि यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट हमने सप्लाई नहीं किया है। ओके, सिमिलरली कैन वी कन्वर्ट इन स्ट्रिंग वेरिएबल इनटू कॉम्प्लेक्स वेरिएबल? यस यू कैन, बट प्रोवाइडेड दैट इफ इट कंटेन्स डिजिट्स एंड fractional numbers. Okay, so a is equal to double quotes 10.3 means it contains a float number. Yes, it can be converted. So c equal to complex of a converts into 10.3 plus 0j। सिमिलरली b इक्वल टू कॉम्प्लेक्स ऑफ एक कांस्टेंट हम अगर उसमें स्टोर करेंगे, कांस्टेंट अगर हम उसमें असाइन करेंगे, कॉम्प्लेक्स ऑफ डबल कोट्स इनटू 34.5, यस दिस इज आल्सो कन्वर्टेड इनटू 34.5 प्लस 0j। ओके, बिकॉज वी हैव नॉट प्रोवाइडेड, हमने यहाँ पे इमेजिनरी नंबर प्रोवाइड नहीं किया है, इसलिए वो क्रिएट होता है 0j, क्योंकि उसका अल्टीमेट फॉर्मेट जो है वो रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट है। सो इसी फॉर्मेट में वो कन्वर्ट होता है, बिकॉज हमने उसको कन्वर्ट किया है कॉम्प्लेक्स नंबर में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दोस्तों इम्यूटेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो जैसे इंटीजर और फ्लोट वेरिएबल है, ऐसा ही कॉम्प्लेक्स वेरिएबल भी आपका इम्यूटेबल ही होता है, कंपल्सरी। सो ऑल दी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स, कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स आर इम्यूटेबल बाय नेचर। बट जब हम लिखते हैं a इज इक्वल टू 1 प्लस 2j, तो यहाँ पे क्या होता है, एक आपका वेरिएबल क्रिएट होता है मेमोरी विच इज मार्क्ड एज ए, और उसमें रियल पार्ट आपका 1, इमेजिनरी पार्ट आपका स्टोर होता है 2। लेकिन उसके बाद इमीडिएटली अगर हमने लिखा है a इज इक्वल टू 3 प्लस 4j, राइट, तो इसको ये क्या करेगा, ये नंबर ये कैसे वर्क होता है और ये कैसे यहाँ पे चलता है, बिकॉज ये पाइथन यहाँ पे क्या करता है, ए का जो आपका मेमोरी लोकेशन है, लेट से ए का पहला मेमोरी लोकेशन है आपका 10, तो ये 10 मेमोरी लोकेशन में जाएगा एंड उसका वैल्यू जो है पूरा डिस्कार्ड करेगा, ये मेमोरी से आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। लेट से दिस इज योर 10 मेमोरी लोकेशन। ओके, ये आपका मेमोरी लोकेशन है। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका वैल्यू है ए। ओके, तो अभी आपका लेट से ये वैल्यू आपका क्या होता है, यहाँ पे डिस्कार्ड किया जाता है जब हम लिखते हैं a इक्वल टू 3 प्लस 4j, एंड आपका लेट से मेमोरी लोकेशन है, नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन है 40 विच इज फ्री, तो यहाँ पे आपका न्यू मेमोरी लोकेशन किया जाएगा a, एंड उसमें ये फिर स्टोर किया जाएगा यूजिंग ऑफ कोर्स वर्क, एक फॉर्मेट है उसका स्टोर करने का, तो 3 प्लस 4j यहाँ पे स्टोर किया जाएगा। सो ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट क्रिएट्स न्यू कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे a को 1 प्लस 2 प्लस j है वो रिप्लेस किया नहीं जाएगा, वो डिस्कार्ड किया जाएगा एंड नया वेरिएबल क्रिएट किया जाएगा, नया मेमोरी लोकेशन यहाँ पे असाइन किया जाएगा, और वहाँ पे आपका न्यू वैल्यू जैसे यहाँ पे 3 प्लस 4j है, तो कोई भी न्यू वैल्यू उसमें स्टोर किया जाएगा। दैट इज द इम्यूटेबल प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमेशा इंटरव्यू क्वेश्चंस में पूछते हैं कि व्हाट इज इम्यूटेबिलिटी विद कॉम्प्लेक्स नंबर, वेदर कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इम्यूटेबल और नॉट, एंड इफ इट इज इम्यूटेबल देन हाउ a इक्वल टू समथिंग के बाद a इक्वल टू समथिंग कैसे वर्क होता है। सो ये जहाँ पे पूछ सकते हैं। सो रिमेंबर दैट द न्यू व्हेनेवर वी आर असाइनिंग न्यू वैल्यू, दैट मीन्स इट इज एक्चुअली डिलीटिंग द न्यू ओल्डर वैल्यू। यहाँ पे प्रीवियस वैल्यू ये डिस्कार्ड करता है, प्रीवियस मेमोरी लोकेशन डिस्कार्ड करता है, और फिर ये नया मेमोरी लोकेशन क्रिएट करता है और वहाँ पे नया वैल्यू स्टोर करता है। तो चलिए देखते हैं इसका डेमो प्रोग्राम, एडिशन ऑफ 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे हम इनपुट लेते हैं, x इक्वल टू
इनपुट एंटर द फर्स्ट नंबर, बट ये कॉम्प्लेक्स नंबर चाहिए इसलिए इसको कन्वर्ट करना है यूजिंग कॉम्प्लेक्स फंक्शन। सिमिलरली वाई भी हमें लेना है यूजिंग इनपुट स्टेटमेंट, बट उसको भी कन्वर्ट करना है वंस वी हैव टेकन दैट वैल्यू, इसलिए इसको भी हमें लिखना है कॉम्प्लेक्स फंक्शन में। तो पहला x है, x इक्वल टू एंटर फर्स्ट नंबर, x इक्वल टू एंटर फर्स्ट नंबर लिखा है, उसके बाद आया है हमने एंटर किया है 10.3 प्लस 6j, या फिर जो भी वैल्यू आप एंटर करोगे। देन हमने लिखा है y इक्वल टू कॉम्प्लेक्स एंटर द सेकंड नंबर 5.4 प्लस 7j। ये वैल्यू एंटर करने के बाद ये भी वैल्यू आपका स्टोर हो जाएगा x और y में रिस्पेक्टिवली, ठीक है। एंड नाउ आई एम क्रिएटिंग द थर्ड वेरिएबल दैट इज z इक्वल टू x प्लस वाई। इसका सिर्फ एक सिंपल कैलकुलेशन कर रहे हैं, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। सो एडिशन इज इक्वल टू, ये दोनों नंबर्स का एडिशन किया जाएगा 10.3 एंड 5.4, रियल नंबर्स का एडिशन होता है। सो दैट विल बी कन्वर्टेड एज कैलकुलेटेड एज 15.7 एंड इमेजनरी नंबर दैट इज 6 एंड 7 j का कैलकुलेशन हो जाता है 13j। ओके, तो ये कैलकुलेशन यहाँ पे क्रिएट करता है और इसका एडिशन स्टोर करता है z में, विच वी प्रिंट एट लास्ट, दैट इज एडिशन इक्वल टू z दैट इज 10.7 प्लस 13j। ये हो गया इसका डेमो प्रोग्राम। सो दैट्स ऑल अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आगे के वीडियोस हम देखने वाले हैं नेक्स्ट डेटा टाइप दैट इज कैरेक्टर और str डेटा टाइप। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे एंड गुड बाय।